वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली प्रेपोजिशंस के ऊपर है। प्रेपोजिशंस का मतलब क्या है? हरूफे रब्त। हरूफे रब्त का मतलब है कि प्रेपोजिशंस जो है वो बेसिकली दो अल्फाज के दरमियान ये एक राब्ता कायम करती हैं। और ये प्रेपोजिशंस जो हैं ये बेसिकली 6 तरह की कैटेगरीज में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले जो प्रेपोजिशंस हैं वो टाइम के लिहाज से हम देखेंगे। उसके बाद जो प्रेपोजिशंस हैं वो प्लेस के लिहाज से देखेंगे। अगर हमने किसी चीज की डायरेक्शन शो करनी हो तो उसमें प्रेपोजिशंस कौन सी इस्तेमाल होंगी। फिर प्रेपोजिशंस का एज ए वर्ब इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद हम प्रेपोजिशंस को एज ए नाउन देखेंगे और लास्ट में प्रेपोजिशंस एज एन एडजेक्टिव देखेंगे। तो बारी बारी हम देखते हैं कि प्रेपोजिशंस का किस तरीके से इस्तेमाल आता है। सबसे पहले हम टाइम के लिहाज से देखते हैं। टाइम में जो प्रेपोजिशंस हैं वो इस्तेमाल होती हैं सबसे पहले इन, इसके बाद ऑन, देन एट, उसके बाद बाय, फिर विद इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू। इसके बाद ये सारी प्रेपोजिशंस जो मैंने बोली है ये टाइम के लिहाज से हैं। इसके बाद कुछ प्रेपोजिशंस हैं जो प्लेस के लिहाज से भी इस्तेमाल होती हैं। प्लेस मतलब लोकेशन के लिहाज से। तो सबसे पहले इन है, इसके बाद ऑन, फिर एट, अंडर, ओवर, अबव। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो प्लेस को डिनोट करती हैं। कुछ प्रेपोजिशंस डायरेक्शन के लिहाज से भी होती हैं, जैसा कि इन, ऑन, इनटू, ऑनटू, टू, टुवर्ड्स, अपवर्ड्स, अवे। ये प्रेपोजिशंस डायरेक्शन के लिहाज से हम लिखते हैं। इसके बाद जो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होती हैं उनमें से कुछ एट, ऑफ, विद, अबाउट। इसी तरह प्रेपोजिशंस नाउन के लिहाज से भी इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल होंगी तो तब ये आएंगी, जैसा कि नीड फॉर, रीजन फॉर, रिस्पेक्ट फॉर, होप फॉर, लव फॉर। इसी तरह कुछ प्रेपोजिशंस हैं बिलीव इन, सक्सेस इन, इंटरेस्ट इन, अवेयर ऑफ, ग्रैस्प ऑफ। अब ये सारी प्रेपोजिशंस जो इस्तेमाल हो रही हैं ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रही हैं। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, लाइक अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, कैपेबल ऑफ, टायर्ड ऑफ, हैप्पी अबाउट एंड वरिड अबाउट। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होती हैं नॉर्मली। अगर आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी, इधर आप पीएमएस दे रहे हैं तो उसके लिए भी। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9th, 10th और जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल है। जहां पर भी इंग्लिश आएगी वहां पर प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल लाजमी है। 3 प्रेपोजिशंस ऐसी हैं कि जो एज ए टाइम भी इस्तेमाल होती हैं और एज ए प्लेस भी इस्तेमाल होती हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि एट। अब ये एट टाइम के लिए भी इस्तेमाल होगा, प्लेस के लिए भी। एट टाइम में कैसे इस्तेमाल होगा? जब भी कभी स्पेसिफिक टाइम की बात करनी हो तो वहां प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल होगी, और जब किसी स्पेसिफिक एड्रेस का जिक्र करना हो तब प्रेपोजिशन एट होगी, लेकिन वो प्रेपोजिशन एज ए प्लेस इस्तेमाल हो रही होगी, प्लेस के तौर पे। तो अब हम किस तरह देखेंगे? स्पेसिफिक टाइम का मतलब है द पार्टी स्टार्टेड डैश 4 PM। अब ये 4 PM एक स्पेसिफिक टाइम है, तो यहां पर क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी? एट। इसी तरह द ट्रेन विल कम डैश 2:30 PM। तो यहां पर भी क्या इस्तेमाल होगी? एट, क्योंकि टाइम का जिक्र हो रहा है और स्पेसिफिक टाइम है, सो प्रेपोजिशन एट यूज होगी। इसी तरह अगर हम स्पेसिफिक एड्रेस की बात करें तो इसमें भी देखें, ही लिव्स डैश 10A जोहर टाउन लाहौर। अब ये जोहर टाउन लाहौर एक स्पेसिफिक एड्रेस है, तो जब भी कभी स्पेसिफिक एड्रेस डिनोट करना हो तो वहां पर भी प्रेपोजिशन एट यूज होगी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ऑन। अब ये ऑन भी टाइम के लिए यूज होती है और ऑन प्लेस के लिए भी यूज होती है। तो जब भी डेज और डेट्स हो तो वहां पर प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगी, और जब भी नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स या एवेन्यूज हो एक्सेट्रा वहां पर ऑन इस्तेमाल होगा। जैसा कि डेज एंड डेट्स के लिए कैसे इस्तेमाल होगा? ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे। इसी तरह वी आर हैविंग अ क्रिकेट मैच डैश 4th जून, ऑन 4th जून। अभी स्पेसिफिक डेज या डेट्स का जिक्र है तो इस वजह से ऑन इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स अगर इस्तेमाल हो, जैसा कि माई हाउस इज डैश अनारकली रोड। अब अनारकली रोड जो है वो एक स्ट्रीट है, तो जब स्ट्रीट का नाम जिक्र करेंगे तो वहां पर जो हमारे पास प्रेपोजिशन है वो ऑन इस्तेमाल होगी। इसी तरह एक थर्ड प्रेपोजिशन इन है।
अब इनको भी एज ए टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए प्लेस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एज ए टाइम कैसे इस्तेमाल होगा? जब भी सीजन्स का जिक्र हो, मंथ्स का जिक्र हो या ईयर्स का जिक्र हो, तब इन इस्तेमाल होगी प्रेपोजिशन। जैसा कि आई विल कम टू यू डैश समर। अब समर क्या है? सीजन, सो प्रेपोजिशन इन विल बी यूज्ड। इसी तरह ही वॉज बोर्न डैश मई, मई मंथ है, सो मई के लिए भी इन इस्तेमाल होगा। और इसी तरह ही वॉज डाइड डैश 1970, तो 1970 एक ईयर है, ईयर के लिए भी जो प्रेपोजिशन है वो इन इस्तेमाल होगी। सिमिलरली इनको अगर हमें प्लेस के तौर पर इस्तेमाल करना हो, तो जब भी लैंड एरियाज का जिक्र आएगा, जैसा कि टाउन्स, कंट्रीज या स्टेट्स की अगर बात करें, तो उसके लिए भी इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। जिस तरह ही लिव्स डैश लंदन, अब लंदन जो है वो कंट्री है, तो इसी तरह इसके लिए भी इन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। तो अब हम कुछ प्रेपोजिशंस को देखते हैं। जैसा कि ये प्रेपोजिशन है अपवर्ड्स, अगर कोई चीज ऊपर की तरफ मूव कर रही हो तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो अपवर्ड्स होगी। एग्जांपल देख लेते हैं। द ड्रोन वॉज मूविंग, अब ड्रोन उड़ता है, मूविंग अपवर्ड, तो यहां पर जो प्रेपोजिशन आएगी वो अपवर्ड आएगी। सेकंड, अगर कोई चीज नीचे को मूव कर रही है डाउनवर्ड, उसकी प्रेपोजिशन डाउनवर्ड। एग्जांपल, द प्लेन इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ये प्रेपोजिशन है बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट आती है, ये एक चीज बाहर से अंदर एंटर हो रही है, इसके लिए प्रेपोजिशन इनटू, जब बाहर से अंदर आएगी तो इनटू। और एग्जांपल क्या है? ही जंप्ड डैश द वेल, उसने कुएं में छलांग लगाई, बाहर से आया अंदर तो इनटू द वेल, नॉट इन। इसी तरह अगर कोई ये इस तरह से रास्ता है और इसको इस तरह से क्रॉस किया जाए, तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन होगी वो अक्रॉस की होगी। और जैसा कि एग्जांपल में ही वॉज स्विमिंग डैश द रिवर, इसमें हम कहेंगे स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। सिमिलरली अगर ये पाइप है, लाइक इस पाइप में से ये पानी गुजर रहा है, तो हम ये कहेंगे इस पाइप में जो चीज गुजर रही है, तो इसलिए थ्रू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। थ्रू, किसी चीज के अंदर से गुजरना। तो द वाटर वॉज पासिंग डैश द पाइप थ्रू द पाइप। इसी तरह कुछ प्रेपोजिशन इस तरफ भी है, ये एक वॉल है, इसके पीछे एक आदमी खड़ा है, तो हम कह सकते हैं इसके लिए बिहाइंड, बिहाइंड की प्रेपोजिशन। एग्जांपल, ही वाज स्टैंडिंग डैश द वॉल, दीवार के साथ खड़ा है, तो दीवार के पीछे या आगे दो सेम होती हैं, तो दीवार के साथ खड़ा है, सो बिहाइंड यूज होगा इसके लिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। मिसाल के तौर पर ये एक रोड है और ये एक रोड के अंदर से एक कट मारा हुआ है। अब हुआ ये कि एक चीज ने जाना सीधा था, लेकिन उसने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर दिया। अगर रास्ता चेंज किया जाए तो इसके लिए प्रेपोजिशन ऑन टू होगा। जैसा कि द कार वॉज मूविंग डैश अ साइड रोड, एक साइड रोड की तरफ चली गई, तो हम इसके लिए कहेंगे ऑन टू अ साइड रोड। अब दो प्रेपोजिशन है बड़े इंपॉर्टेंट, ये गाड़ी है और ये एक बंदा है। अब ये बंदा इस गाड़ी से दूर जा रहा है, दूर जाए तो अवे की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। द मैन वॉज मूविंग अवे फ्रॉम कार। और इसका उल्ट क्या है? अगर कोई बंदा गाड़ी के करीब आ रहा है तो टूवर्ड्स, उसकी तरफ आना, तो ही वॉज कमिंग डैश मी टूवर्ड्स मी। इसी तरह दो और हैं जो कंफ्यूजिंग है, इनको जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास कोई भी सपोर्ट है, इसके एग्जैक्टली ऊपर कोई चीज है, इसके लिए प्रेपोजिशन ओवर इस्तेमाल होगी। अगर किसी चीज के एग्जैक्टली ऊपर चीज हो तो ओवर इस्तेमाल होता है, और अगर किसी चीज के थोड़ा साइड पर हो लेकिन हो ऊपर, तो उसके लिए प्रेपोजिशन अबव इस्तेमाल होती है। अब ओवर कहां इस्तेमाल होती है? एग्जांपल देखें, द ब्रिज लाइज डैश माई हेड, मेरे सर से ऊपर, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओवर माई हेड, कि मेरे सर से ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर। और वैसे अगर सर की हाइट से कोई ऊपर चीज हो तो उसके लिए अबव यूज होगा। जैसा कि द सीलिंग फैन इज डैश अस, तो सीलिंग फैन नॉर्मली हमारे सर से ऊपर होता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऊपर हो, लेकिन ऊपर होने की वजह से हम इसको अबव यूज करेंगे। कुछ मजीद प्रेपोजिशंस देख लेते हैं। जैसा कि ये कोई भी चीज है और इसके सामने कोई बंदा खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो इन फ्रंट होती है। लाइक एग्जांपल देखें, ही वॉज स्टैंडिंग डैश ऑफ अस, यानी इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे सामने खड़ा है। इसी तरह
अगर किसी चीज के एग्जैक्टली नीचे कोई चीज आ जाती है तो उसके लिए प्रेपोजिशन अंडर इस्तेमाल होगी। एग्जांपल देखें, द बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बॉल है। इसी तरह अगर कोई पर्सन है और ये कोई लाइक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरफ वो पर्सन जा रहा है तो मूवमेंट के लिए टू लिखते हैं, टू की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल की तरफ जा रहा है। इसी तरह एक पर्सन है, वो रोड के किनारे खड़ा है, साइड पर खड़ा है, तो उसके लिए प्रेपोजिशन बाय होगी इस्तेमाल। तो एग्जांपल क्या है, ही वॉज स्टैंडिंग बाय द रोड, वो सड़क के किनारे खड़ा है या सड़क के साथ खड़ा है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रेपोजिशन है जो अक्सर एग्जाम्स में आती है, यूज ऑफ अपॉन। अब अपॉन एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो डिफरेंट केसेस में इस्तेमाल होती है, डिफरेंट केसेस होंगे और इसके डिफरेंट यूजेस होंगे। जैसा कि एक पहला केस है कि ये इस्तेमाल होती है कहां, इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, अगर कोई चीज हो गई है तो उसके बाद, और समथिंग हैपन्स या होने वाली है, इन दोनों केसेस के अंदर अपॉन इस्तेमाल होता है। एग्जांपल देखें, शी गॉट मैरिड इमीडिएटली डैश पासिंग आउट द कॉलेज, उसकी शादी होती है फौरन कॉलेज को पास करने के बाद। अब उसका शादी उसकी होनी है, होने वाली है, और कॉलेज उसने पास कर लिया है, तो इसके लिए जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो अपॉन की है। शी गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। इसी तरह एक सेकंड केस है, समथिंग टू हैपन, कुछ होने वाला है, अभी हुआ नहीं, तो इसके लिए भी प्रेपोजिशन कौन सी होगी, अपॉन की। लाइक ईद इज ऑलमोस्ट डैश अस, ईद हमारे सर पर है, या ईद आने वाली है, अभी आई नहीं, आने वाली है, तो इसके लिए भी अपॉन होगा। एक थर्ड केस है, समथिंग शोइंग मूवमेंट, अगर कोई चीज मूवमेंट शो करती है तो उसके लिए भी अपॉन इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देखें, ही फेल डैश द ग्राउंड, ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिरा, तो मूवमेंट शो हो रही है, इसके लिए भी अपॉन। जैसा कि हमने देखा कि प्रेपोजिशंस का डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इस्तेमाल होता है, तो क्या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना होता हो, मतलब उसमें कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी? तो हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर बिल्कुल कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। वो कौन से केसेस हैं? डाउनस्टेयर्स, अगर कहीं आ जाता है तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह अपस्टेयर्स, इनसाइड, आउटसाइड, अप टाउन, होम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके साथ बिल्कुल इनसे आगे या पीछे कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। लाइक एक सेंटेंस हम देखते हैं, वहां से हमें समझ आएगी। जैसा कि ही वेंट डैश डाउनस्टेयर्स, तो एग्जाम में इस तरह से सवाल आ जाता है और पूछा जाता है कि इसके अंदर क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। कोई इसमें टू लिख रहा होता है, कोई इन लिख रहा है, कोई एड लिख रहा है, जबकि मैंने पहले बताया आपको कि डाउनस्टेयर्स एक ऐसा वर्ड है कि इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ही वेंट डाउनस्टेयर्स। तो प्रेपोजिशंस का लेक्चर जो है वो यहां तक एंड होता है।